डिजिटल अरेस्ट के मामले थम ही नहीं रहे। ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने बीएसएफ जवान को शिकार बनाया और उससे 71 लाख रुपए लूट लिए। आप शायद भरोसा नहीं करेंगे कि ठगों ने उसे 32 दिनों तक उस जवान को डिजिटल अरेस्ट पर रखा था। देखिए ये चौंकाने वाला मामला हमारी इस खास खबर में। ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने एक बीएसएफ जवान को अपना शिकार बनाया और उनसे 71 लाख रुपए लूट लिए। ठगों ने 32 दिनों तक इंस्पेक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। बीएसएफ के जवान अफसार अहमद को ठगों ने बेटे की गिरफ्तारी करने की धमकी दी थी और विशेष रूप से उनके पुत्र की अरेस्टिंग को लेकर उनको धमकाया गया था, जिसके डर में आके उन्होंने अपना जो करीब 71 लाख का जो उनका अमाउंट है, उन्होंने कई लोगों से उधार लिया, कई एफडी वगैरह तोड़वाई। 71 लाख का जो अमाउंट था वो ट्रांसफर हो गया था। जवान ने कई लोगों से उधार लिए, एफडी तक तुड़वाई, परेशान हुए, तब जाकर बेटे को शक हुआ और ऐसे में मामले का खुलासा हो सका। बाद में उनके पुत्र को कुछ ये डाउट हुआ कि परेशान है, तो जब जानकारी ली गई तो उन्होंने अपने बेटे को सारी घटनाक्रम बताया। बेटे के साथ जब यहाँ क्राइम ब्रांच उपस्थित हुए तो इसमें क्राइम ब्रांच ने इमीडिएटली केस रजिस्टर किया। डिजिटल अरेस्ट के मामले में 50 से ज्यादा बैंक अकाउंट में ठगी की रकम ट्रांसफर की गई। जांच में पता चला कि ठगी का 75% पैसा 4 प्रमुख बैंक खातों में गया। कोलकाता, कर्नाटक, बिहार के औरंगाबाद और हरियाणा के गुड़गांव में। बाकी की रकम 50 बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। आखिरी ट्रांजैक्शन कोलकाता स्थित बंधन बैंक के खाते में हुआ, जिसमें 14 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जब बीएसएफ अधिकारी पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने तुरंत इस अकाउंट को फ्रीज किया, लेकिन तब तक ठग 4 लाख रुपए निकाल चुके थे। हालांकि ग्वालियर साइबर पुलिस की सतर्कता के कारण 10 लाख रुपए बचाए जा सके। इस केस में फरियादी द्वारा जब हमारे पास शिकायत की गई थी तो हमने तुरंत जानकारी निकाल करके कि ये पैसा किन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ है, उन अकाउंट्स को हमने मेल कर दिया था और बैंक अकाउंट्स जिस शाखा में थे वहाँ के ब्रांच मैनेजर से भी हमने कॉल पर बात की थी और उन खातों को तुरंत डेबिट फ्रीज कराने हेतु मेल किया गया था। और इस खाते में जो फरियादी द्वारा 14 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे, 4 लाख रुपए आरोपी द्वारा निकाल लिए गए थे। 10 लाख रुपए नहीं निकाल पाए थे, तब तक हमारे द्वारा इन अकाउंट्स को फ्रीज करा दिया गया था। ठगों का एक बैंक खाता फ्रीज कराने में साइबर सेल को कामयाबी मिली है। फरियादी के बेटे की जागरूकता के कारण कुछ ही सही, लेकिन पैसे वापस तो आए। इससे साफ है कि अगर समय पर लोग ठगी की शिकायत साइबर क्राइम में करते हैं तो उनके पैसे आने की उम्मीदें अधिक हो जाती हैं। ऐसी ही जागरूकता अगर हर नागरिक के पास हो तो डिजिटल अरेस्ट करने वालों को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। पुलिस ने 10 लाख रुपए तो रिकवर कर लिए हैं, लेकिन अब 61 लाख रुपए की ठगी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि ये ग्वालियर की सबसे बड़ी ठगी है। इसीलिए पुलिस भी लगातार इन ठगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन्होंने बीएसएफ के जवान से 71 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए थे। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। हालांकि हैरानी की बात यही है कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी को लेकर मीडिया में जन जागरण के अभियान लगातार चल रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए अनजान फोन कॉलों से सतर्क रहिए, तभी ऐसी धोखाधड़ी से आप हम बच सकेंगे।